दोस्तों नमस्कार। अगर आप भारत देश के निवासी हैं और आप बैंक खाता धारक हैं, वो भी सेविंग अकाउंट है आपका, और आप अपने बैंकों से लेन देन करते हैं, तो 2024 का ऑल बैंक का बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। सेविंग अकाउंट में कम हुआ पैसा तो लगेगा फाइन। जानिए कितना होना चाहिए बैलेंस। अगर इसे नहीं जानेंगे तो आपका जो बचा खुचा पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा होगा वो भी फाइन के रूप में बैंक काट लेगा और निस्संदेह आपका भारी नुकसान हो जाएगा। तो भारत देश में जितने भी बैंक इस समय हैं, सारे बैंकों के लिए नया नियम लागू हो गया है, नया अपडेट आ गया है, ब्रेकिंग अपडेट है। सारा डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। प्रत्येक भारतीय महिला पुरुष कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक में अकाउंट जरूर रखता है और सेविंग अकाउंट ज़्यादा रखता है। तो ऐसे स्थिति में अगर आपके बैंक में सेविंग अकाउंट हैं तो आपको मिनिमम कितना बैलेंस बैंक में रखना चाहिए, सारा डिटेल आपको पता चलने वाला है। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत करिए। मित्रों, हम आपको बता दें कि सेविंग अकाउंट में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखना आवश्यक होता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि सेविंग अकाउंट में कितनी न्यूनतम राशि होनी चाहिए, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपने सेविंग अकाउंट में आवश्यक न्यूनतम शेष राशि नहीं रखते हैं तो बैंक आपके खाते पर जुर्माना लगाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। जो भी पैसा आपके बैंक में पड़ा रहता है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है और एक बार फिर से आपको बैंक में KYC कराना पड़ता है। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि बैंक खाते में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने का प्रयास सभी करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है और ऐसे स्थिति में बैंक जुर्माना लगाना शुरू कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हर साल खातों से महत्वपूर्ण राशि कट जाती है। यहाँ हम विभिन्न बैंकों के न्यूनतम शेष राशि की जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि अपने बचाव में, अपने बचत खाते में कितना न्यूनतम बैलेंस आप रखेंगे तो आपका पैसा नहीं कटेगा और आपका जो जमा राशि है वो सुरक्षित रहेगी। तो मित्रों, सबसे पहले हम स्टेट बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक में यदि आपका सेविंग अकाउंट है तो हम आपको बता दें कि मेट्रो शहर में रहते हैं तो आपको अपने खाते में 3,000 रुपये न्यूनतम। यदि आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो आपको अपने खाते में न्यूनतम 2,000 रुपये रखना अनिवार्य है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो कम से कम 1,000 रुपये न्यूनतम बैलेंस SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक में रखना अति आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो भी राशि है वो कट करके जीरो हो जाएगी। तो मित्रों, यह था स्टेट बैंक का स्टेटस। अब हम आपको अन्य बैंकों के बारे में बता दें। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकताएं विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग हैं। बड़े और छोटे शहरों में ग्राहकों को अपने खाते में कम से कम 2,000 रुपये का बैलेंस रखना अनिवार्य है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के जो बैंक हैं, जो भी शाखाएं हैं, उसमें सेविंग अकाउंट में ग्राहकों को न्यूनतम 1,000 रुपये का बैलेंस रखना चाहिए। यानी SBI की तरह यहाँ जो है 1,000 से कम बैलेंस किसी भी खाते में नहीं होना चाहिए, किसी भी सेविंग अकाउंट में नहीं होना चाहिए पंजाब नेशनल बैंक में। फिर बात आती है मित्रों HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक ने मेट्रो और बड़े शहरों के लिए बचत खाते में न्यूनतम 10,000 रुपये का बैलेंस रखना जरूरी रखा है और इसकी शर्त रखी है। वहीं छोटे शहरों ग्राहकों को अपने बचत खाते में कम से कम 5,000 रुपये, और अगर कोई ऐसा खाता धारक है, सेविंग अकाउंट है जिसका जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, जो है उसका HDFC में खाता है, तो 2,500 रुपये कम से कम बैलेंस रखना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो HDFC बैंक आपका सारा पैसा काट लेगा। हम आपको बता दें कि इंडस बैंक की बात करें तो सेविंग अकाउंट धारकों के लिए न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य है। इंडस बैंक की अगर हम बात करें तो सामान्य शाखाओं में अकाउंट रखने वाले ग्राहकों को कम से कम 10,000 रुपये का बैलेंस रखना होगा। यदि इतना नहीं रखते हैं तो 10,000 रुपये से कम अगर जो भी बैलेंस होगा वो इंडस बैंक काट लेगा, यानी फाइन के रूप में। जबकि श्रेणी C शाखाओं के बचत खातों के लिए यह सीमा 5,000 रुपये निर्धारित की गई है। यानी 10,000 और 5,000 रुपये का बैलेंस विभिन्न क्षेत्रों के लिए रखना आवश्यक है। इसी तरह अगर अन्य बैंक की हम बात करें मित्रों तो यस बैंक की अगर बात करें तो यस बैंक में तो चाहे आप जिस भी क्षेत्र में रहते हों, चाहे आप मेट्रो सिटी में रहते हों, चाहे आप छोटे शहरों में रहते हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हों,
आपको कम से कम 10,000 रुपये का न्यूनतम बैलेंस सेविंग अकाउंट में बनाए रखना आवश्यक होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यस बैंक फाइन के रूप में आपका जो न्यूनतम राशि आपके सेविंग अकाउंट में जमा होगा उसको फाइन के रूप में वो चार्ज कर लेगी और आपका खाता का जो धनराशि का बैलेंस है वो जीरो हो जाएगा। इसी तरह मित्रों हम बात करें ICICI बैंक की, तो ICICI बैंक में न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकताएं क्षेत्र के आधार पर भिन्न भिन्न होती हैं। मेट्रो और शहरी क्षेत्रों के ग्राहकों के लिए न्यूनतम 10,000 तथा हम आपको बता दें अर्ध शहरी जो क्षेत्र हैं वहाँ 5,000 रुपये, जबकि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ 2,000 रुपये न्यूनतम बैलेंस के रूप में ICICI बैंक में आपको रखना आवश्यक होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ICICI बैंक आपके जो है न्यूनतम राशि को समाप्त कर देगा, यानी जीरो कर देगा। इसी तरह कोटक महिंद्रा की अगर बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक के बचत खाता धारकों को अपने खाते में न्यूनतम राशि 10,000 का बैलेंस रखना आवश्यक है। यदि खाते में वो राशि नहीं होती है तो ग्राहकों को 500 रुपये तक का मासिक गैर रखरखाव शुल्क अदा करना पड़ सकता है। और इसके विपरीत बैंक के कोटक 811 बचत खातों के लिए किसी भी न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कोटक महिंद्रा में मित्रों हम आपको बता दें कुछ खाते ऐसे हैं जिनमें न्यूनतम धनराशि रखने का कोई शर्त नहीं है। इस तरह से अगर हम बात करें तो बैंक खाता बैलेंस जीरो होने पर क्या माइनस में जाएगा बैलेंस। यदि आप अपने बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने में असमर्थ होते हैं तो आपका जो खाता है धीरे धीरे शून्य पर पहुंच सकता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कहना है कि आपका खाता शेष राशि ऋणात्मक में नहीं जाएगी, यानी जिस दिन आपका बैलेंस समाप्त हो जाएगा उसमें जीरो हो जाएगा तो माइनस में कोई बैंक आपके खाते को नहीं कर सकता, जिससे आपको फिर पुनः वो माइनस जो रुपए हों जो धनराशि उसको अदा करना पड़े। इस तरह से एक अच्छी बात मित्रों RBI ने किया। रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार अगर किसी ग्राहक ने अपने बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस को बनाए रखा है तो उसके खाते से न्यूनतम बैलेंस से भी कम पैसा कट सकता है और निगेटिव बैलेंस की अनुमति नहीं है। बैंक अपने ग्राहकों की चार्ज की सूचना देनी होगी। अन्य बैंकिंग सेवाओं के लिए लग सकते हैं। यदि कोई खाताधारक अपने निष्क्रिय खाते को पुनः सक्रिय कराना चाहता है तो उसे बहुत सरलता से एक्टिव करवा सकता है बिना किसी एक्टिवेशन चार्ज के। तो इस तरह से RBI के रूल्स हैं मित्रों। 2024 में रूल्स आए हैं, सभी लोगों के लिए बहुत जानकारी आवश्यक था, क्योंकि अगर आप न्यूनतम बैलेंस नहीं रखेंगे तो कई बार अगर सालों में पैसे कटेंगे तो आपका कम से कम 1,000 से लेकर 10,000 रुपये प्रति वर्ष का नुकसान हो सकता है, जो कि बहुत बड़ी राशि छोटे लोगों के लिए होती है। तो यह जो है वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसके माध्यम से आप यह जान पाए कि जो महत्वपूर्ण बैंक